तो SR इन्वेस्टमेंट में आप सभी दोस्तों का स्वागत है और हैप्पी होंगे, आप खुश होंगे, उम्मीद है एंजॉय कर रहे होंगे। आज बहुत ही एक अच्छी कंपनी के बारे में हम बताने वाले हैं कि जो है कंपनी स्मॉल कैप, छोटी कंपनी है। छोटी कंपनी पे खैर नज़र रखना भी चाहिए कभी कभी, क्योंकि बड़ी कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में बहुत सारी हो जाती हैं, लेकिन एक दो कंपनी, तीन कंपनी हमको चूज़ करके रखना चाहिए कि हो सकता है कि ये कंपनी कभी मल्टी बैगर बन जाए और 10 रुपये 20 रुपये के जो लेवल पे काम कर रहा हो और वो अचानक एक दिन 200 300 400 500 1000 रुपये तक अगर पहुंच गया और उसमें अगर हमारा 2000 5000 शेयर भी है तो सोचिए हमको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। तो हर इंसान को प्रॉफिट की ज़रूरत है और प्रॉफिट के लिए हम काम करते हैं, तो अच्छे शेयरों का चयन करना, चुनना। तो ऐसे ही एक कंपनी हम चुन कर निकाले हैं, उसको आप देखिए और आप भी अपने हिसाब से उसको इंटरनेट में जाके सर्च करिए कि कैसी कंपनी है। तो जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है और फाइनेंस का काम करती है और बहुत ही कायदे से काम कर रही है। और अभी क्या चल रहा है उसमें मैंने कुछ उसका एनालाइज किया है और उसको लिखा है यहाँ पे। अभी आपको बता रहे हैं कि किस ढंग से वो कंपनी काम कर रही है, क्या क्या उसके अंदर खासियत है और क्या उसके अंदर खूबियाँ हैं, और उस कंपनी में हमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो क्या न्यूज़ निकल के आ रही है भाई। शेयर मार्केट देखिए समुंदर है, इसमें से आप क्या निकाल सकते हैं भाई। हीरे की पहचान कौन करता है? जवाहिरी करता है। सोने की परख कौन करता है? तो भाई परख करना है। हमें इन्वेस्टर को क्या करना है कि हमें अच्छी कंपनी का परख करके उसको निकालना है और निकाल के उसको देखना है, कायदे से उसको फॉलो करना है, देखना है और उसको फॉलो करना है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीना, साल, 10 साल ऐसे फॉलो करना है। जब इस तरीके से पूरे मार्केट पर नज़र रखेंगे और अपनी छोटी छोटी कंपनी को 4-5 निकाल लिए, मिड कैप के 3-4 कंपनी को निकाल लिए, 5-6 कंपनियों को हम लार्ज कैप से निकाल लिए, ऐसे करके अगर पोर्टफोलियो हम बनाएंगे तो आने वाले समय में एक दिन बहुत आगे आप जा सकते हैं। लेकिन क्या है नियम, रूल। वो अब देखिए ये कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 83,000 करोड़ का है। जिस कंपनी के बारे में हम बताएंगे नाम उसका भी, मार्केट कैप 83,000 करोड़ का है और करंट प्राइस क्या है, 17 रुपए पे वो ट्रेड कर रहा है। आज वो कंपनी 17 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। दूसरे नंबर पे आप देखिए लो और हाई। लो कहाँ गया था? 9 रुपए तक गया था और हाई उसका 124-25 रुपए तक गया था इसी साल में। अब जो सामान आपको मिल रहा था 120 रुपए का, वो सामान आपको मिल रहा है मान लीजिए 17 रुपए पर। तो कितना फर्क है? 17 रुपए में जो सामान मिल रहा है, कितना अच्छी बात है कि वही प्राइस किसी वक्त में साल भर पहले सारे लोग 120, 100, 125 में खरीदने के तैयार थे। आज वो सामान 17 रुपए में मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हमको ये सोचना है कि जो चीज़ 120 की थी आज वो हमको घट कर 17 रुपए पे आ गई। तो हमें क्या करना है, इसको नज़र बनाए रखना कि अब सवाल ये है कि 17 रुपए पे क्यों आई, ऐसा क्या हो गया। अब देखिए बाद में बात करेंगे उसके बारे में। डिविडेंड ये कंपनी भरती नहीं है अभी, और ROCE इसका 67% है, ROE 54% है। फेस वैल्यू इसका 10 रुपए का है, कंपनी का फेस वैल्यू। अब दूसरी चीज देखिए टोटल एसेट कितना इसके पास है। तो टोटल एसेट इस कंपनी के पास 188 करोड़ का है। 188 करोड़ का इसके पास एसेट है और टोटल लाइबिलिटीज कितनी है? वो भी 188 करोड़ की लाइबिलिटीज है। और प्रमोटर के पास होल्डिंग कितनी, सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है जो आदमी नहीं देखता है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज कि प्रमोटर के पास होल्डिंग कितनी बची हुई है। तो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है ये है 2020 में देखिए तो वो 10% का था, 10%। और फिर उसके बाद 2021 में उसने प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई और कर दिया 13%, और 2022 में प्रमोटर ने होल्डिंग बढ़ाई और कर दिया 20%। ये एक बहुत अच्छा संकेत मिल रहा है कि कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो धीरे धीरे अपने शेयर होल्डर को बढ़ा रहे हैं, यानी जो अपना शेयर है उसको खरीद रहे हैं, अपना शेयर खुद ले रहे हैं और अपने कंपनी के अंदर जो एक दिन वो सिर्फ 10% के मालिक थे आज वो 13% के मालिक हैं। फिर उसके बाद ये सीधा सीधा 20% ये एक्वायर कर चुके हैं, 20% वो खरीद चुके हैं। तो ये एक अच्छा संकेत है। और दूसरी चीज आप देख सकते हैं कि इसका जो बोरोइंग है वो बोरोइंग 7 करोड़ का है। जो कर्ज होता है कंपनी के पास, जो कर्जा होता है जो काम करने के लिए, अपने मशीन को लगाने के लिए या किसी को देने के लिए या जो भी सामान खरीदने के लिए, एक्सिट बनवाने के लिए, ये जो बोरोइंग होता है, जो कर्ज होता है, वो डेप्ट जो होता है वो 7 करोड़ का है। कोई बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत मामूली है। लेकिन इसका जो मार्केट कैप है वो 83 करोड़ का है।
उसके हिसाब से ये 7 करोड़ का कर्ज इनके पास है। और रिजर्व जो होता है कंपनी के बुरे वक्त आड़े वक्त में जो कंपनी अपने पास रखती है वो 136 करोड़ का रिजर्व उसके पास है कंपनी के पास। ये पिछले 2020 में या 2021 में कम था, कभी 70 था, कभी 65 था, 66 था। अभी बढ़ के रिजर्व कितना हुआ है, 136 करोड़ का रिजर्व हुआ है। तो 136 करोड़ का रिजर्व जिसकी कंपनी के पास है वो समझ लीजिए अच्छी कंपनी मानी जाती है और उसमें कैपेसिटी है कुछ। और पीई जो है उसका 9। पीई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इन्वेस्टरों के लिए कि लोग देखते हैं इसको कि पीई कितना है। अगर पी उसका ज़्यादा है 50, 60, 40 है तो लोग देखते थोड़ा रुको या थोड़ा सा बाद में इसको लेते हैं, फिर फॉलो करते हैं, देखते हैं। लेकिन अभी पी इसका 9 पे आ गया है, ये गुड संकेत है। तो पी इसका बढ़िया है और इसका बोरोइंग कम है, रिजर्व इसका ज़्यादा है और इसका खास क्या चीज़ें हैं कि इस पर कर्ज कोई खास नहीं है, बस इतना ही है। और प्रमोटर जो है इसमें तीसरी बात यह है कि 10% 2020 में और 13% 2021 में और 22 से 20%, यानी कि जो उसके प्रमोटर हैं उनको लग रहा है कि हमारी कंपनी में कुछ खास मैं करूंगा या करने वाला हूं या होने वाला है, तो इसलिए वो बार बार इसको अपने शेयर को खरीद रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें संकेत है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस कंपनी का नाम क्या है। तो इस कंपनी का नाम आप खास तौर से देखिए, बनास फाइनेंस। बनास फाइनेंस फाइनेंस बनास फाइनेंस ये फाइनेंस की कंपनी है और इस सेक्टर में अच्छी मानी जाती है, लेकिन अभी लो है, बिल्कुल इस पर आप ध्यान दीजिए। और हाँ, दूसरी चीज़ है, बनास फाइनेंस के बारे में आप खुद देखिए, खुद रिसर्च करिए। मान लीजिए किसी भी यूट्यूबर के ऊपर या किसी दूसरे के ऊपर भरोसा करके अपना पैसा लगा देना, यह बुद्धिमानी नहीं है। हाँ, आप नॉलेज कहीं से भी ले सकते हैं, किताबों से ले सकते हैं, नेट से ले सकते हैं, अखबार से ले सकते हैं, यूट्यूबर से ले सकते हैं, आप कहीं से भी आप देख सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन जब आपको इन्वेस्ट करना है तो अपने पर्सनल एडवाइजर से आप एडवाइस लीजिए और खुद एनालाइज करिए। भाई काम कर रहे हैं तो कुछ अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए। भाई कंपनी को इन्वेस्टमेंट बाद में करिएगा, लेकिन अपने ऊपर, खुद के ऊपर, नॉलेज के ऊपर, इस दिमाग के ऊपर। याददाश्त कमजोर है, थोड़ा बादाम खाइए और दिमाग को बढ़ाइए और एक्वायर करने की क्वालिटी रखिए अपने अंदर। लर्निंग पॉइंट पे आइए, आप विद्यार्थी बनिए। बचपने में जब हम विद्यार्थी थे तो क्या बात थी, फ्री फ्री कहानियां, पूरी सब्जेक्ट याद हो जाते थे 2-4 दिन में। तो आज क्यों नहीं याद हो रहे हैं? वही जज्बा आज भी थोड़ा सा पैदा कर लीजिए तो आप महान इन्वेस्टर बन सकते हैं। और आप अभी तक हमारे साथ बने तो बहुत स्पेशल आप हमारे लिए हैं, बहुत खास हैं। और जो लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं दिल से शुक्रिया, जो नहीं सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा इसको। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, सी यू।